एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी। पार्टी ने बांद्रापुर से जिशान को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को किया था निष्कासित। अजीत पवार की एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जिशान सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से कहा, अब एनसीपी के साथ काम करेंगे। कांग्रेस पर लगाया सिटिंग विधायकों की अनदेखी का आरोप। एनसीपी अजीत गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, अणुशक्ति नगर, इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, वडगांव से शेरी से सुनील टिंगरे को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नाना पटोले साकोली, कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़ेंगे। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक। अब तक 182 सीटों का ऐलान। 99 पर बीजेपी, 45 पर शिवसेना, 38 पर एनसीपी अजीत के उम्मीदवार। अजीत पवार के खिलाफ एनसीपी शरद पवार गुट से युगेंद्र पवार उम्मीदवार बनाए गए। कहा, पवार साहब हमारे साथ, बारामती की जनता विजयी बनाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर संजय निषाद के पोस्टर लग गए। 2027 के खेमनहार नाम से कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में निषाद पार्टी के उम्मीदवार न होने से गठबंधन से नाराज हैं संजय निषाद। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कार्यकर्ताओं को दी सख्त हिदायत। कहा, अगर यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो गांव में एक भी ईंट नहीं लगेगी। टोंक की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने पर्चा भर दिया है। राजेंद्र गुर्जर की नामांकन सभा में मंत्री हीरालाल नागर मशक्कत करते दिखे। लोगों को कुर्सियों पर बैठाते दिखे मंत्री जी। तेलंगाना में महाराष्ट्र से लगते बॉर्डर इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर चौकसी बढ़ाई गई। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ 75 लाख कैश और करीब 80 लाख की शराब बरामद की। जलगांव में चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। एलएसी पर भारत चीन समझौते का बड़ा असर देखने को मिला। भारत चीन के सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू हुई। डिमचौक, डिपसांग में जो सेना है वो वापसी करती हुई नजर आ रही। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमला। बोटापथरी इलाके में नागिन पोस्ट के पास यह हमला हुआ है। 2 जवान शहीद हो गए। सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई। इस आतंकवादी हमले में सेना के 2 जवान और एक पोर्टर माफ कीजिएगा वो घायल बताया जा रहा है। श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े संगठन पीएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकवादियों की तलाश के लिए अब सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बोटापथरी इलाके में कल सेना के काफिले पर यही हमला हुआ था। देर रात ओडिशा के तट से टकरा गया तूफान दाना। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चली। तट से टकराने के बाद अब धीमी पड़ गई है चक्रवात की रफ्तार। आज दोपहर तक चक्रवाती तूफान दाना के कमजोर पड़ने की संभावना है। कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू की गई उड़ान सेवाएं। तूफान दाना के मद्देनजर कल शाम को सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। आज सुबह से फिर से सेवाएं शुरू हुई। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। काकद्वीप, कैनिंग, हल्दिया में तूफान का खासा असर। खड़गपुर में हाईवे पर पानी भरा। तटीय राज्यों में देखने को मिला तूफान दाना का असर। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर इलाके में टूटे कई पेड़। सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। मशीन से काटकर हटाए जा रहे बड़े बड़े पेड़। छत्तीसगढ़ तक तूफान दाना का देखने को मिल रहा है असर। ओडिशा से सटे छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश का अलर्ट है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल से आने वाली 15 ट्रेनें रद्द की। ओडिशा में तूफान दाना के असर से पलट गए कई वाहन। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली। इसी वजह से यह अफरा तफरी का माहौल।
ओडिशा के भद्रक में भी तूफान का असर, तेज हवा के साथ उखड़ गए कई पेड़, सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरने से लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है।